सनसनी में आज दास्तान बिहार के एक बाहुबली नेता की, एक ऐसे विधायक की जिनके नाम के साथ जुड़ी हैं विवादों की कई कहानी, अपराधों की कई डरावनी दास्तान। और अब एक बार फिर जिस तरह से हत्या के एक मामले में उस बाहुबली नेता का नाम सामने आया है, उसने पूरे बिहार में फैला दी है सनसनी। वो बेकाबू घोड़े की सवारी करते हैं, वो खतरनाक सांप से दोस्ती का शौक रखते हैं, उनके साथ चलता है हथियार बंद लोगों का काफिला। उनके नाम के साथ जुड़ी है अपराधों की कई कहानी। इलाके के लोग उन्हें कहते हैं छोटे सरकार। लेकिन अब बिहार का ये बाहुबली नेता हत्या के एक ऐसे केस में फंस गया है जिसकी कहानी ने पूरे बिहार में मचा दी है खलबली। नाम है अनंत सिंह। जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह पर यह आरोप है कि उनके इशारे पर एक लड़के की हत्या की गई है। और इसी मामले में पूछताछ के लिए पटना पुलिस जब अनंत सिंह के घर पहुंची तो मामला और भी गर्म हो गया। अनंत सिंह के घर पहुंची पुलिस की टीम के साथ AK-47 से लैस कमांडो और बम निरोधक दस्ता भी था। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने घर के कोने कोने की तलाशी ली। जहां शक हुआ वहां जमीन की खुदाई भी करवाई गई। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को अनंत सिंह के घर से इंसास राइफल की मैगजीन मिली। खून से सना हुआ एक कपड़ा भी मिला जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। और फिर देर शाम आई बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी की खबर। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पुलिस अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में ले जा रही थी और समर्थक विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। जहां हम आपको यह भी बता दें कि जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह को पुलिस ने हत्या के उस मामले में गिरफ्तार नहीं किया है जिसकी तहकीकात के लिए वो उनके घर पहुंची थी। अनंत सिंह की यह गिरफ्तारी अपहरण के उस केस में की गई है जो साल 2014 में उनके खिलाफ पटना के बिहटा थाने में दर्ज है। पुलिस को इनके सरकारी आवाज से कुछ ब्लड स्टेन क्लोथ्स, इंसास की 6 मैगजीन खाली, कुछ अन्य सैंपल जैसे DNA निकाला जा सकता है मिला है जिसको विधिवत सीज किया गया है। जो मैगजीन्स मिली हैं उसके संबंध में एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा सचिवालय थाना में दर्ज किया गया है। इसके पूर्व में मैंने कल ही योगदान दिया था। मुझे पता चला कि वर्ष 2014 के नवंबर महीने में बिहटा पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ था 869/14 जिसमें एक राजू सिंह नाम के आदमी की किडनैपिंग हुई थी और पुलिस के रोके जाने पर ही उसे मुक्त कराया जा सका था। उस केस में इनकी अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई थी। उसमें 2 नेम्ड अक्यूज हैं, एक श्री अनंत कुमार सिंह और एक बंटू सिंह। तो इसमें इस केस में इनको अरेस्ट किया गया है और दूसरे केस में जो आज दर्ज हुआ अनसेक्ट केस में उसमें इनको रिमांड किया जाएगा तथा इनके खिलाफ और भी जो लंबित मुकदमे हैं उन पर जांच में तेजी लाई जाएगी और जो आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यह गिरफ्तारी एक दूसरे केस में की गई है। एक नौजवान की हत्या के जिस ताजा मामले में अनंत सिंह का नाम जुड़ा है, पुलिस उसकी अब भी तहकीकात कर रही है। और अब कहानी उसी हत्या की
जिसके खुलासे ने हर किसी को कर दिया है सन। हत्या की जिस कहानी ने बिहार में सत्ता के गलियारों को हिला कर रख दिया है, उस कहानी का खुलासा पुलिस के एक ऐसे अधिकारी ने किया है जो पटना के एसएसपी पद पर तैनात थे। लेकिन इस खुलासे के बाद ही उनका तबादला हो गया। नाम है जितेंद्र राणा। पटना के एसएसपी रहे जितेंद्र राणा के मुताबिक जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के इशारे पर हुई है एक लड़के की हत्या। और ये बात पुलिस को बताई है किडनैपिंग और हत्या के मामले में गिरफ्तार इन बदमाशों ने। जितेंद्र राणा के मुताबिक इन बदमाशों ने पकड़े जाने के बाद ये कबूला है कि उन्होंने अनंत सिंह के इशारे पर बाढ़ से 4 लड़कों को अगवा किया था और बाद में लड़के की हत्या कर दी। मोकामा विधायक के जो परिवार को किसी प्रकार से बाढ़ बाजार में जो लांछन किया गया था, जिसके लिए इन लोगों को निर्देश दिया गया था कि इन लोगों को सबक सिखाना है। पटना के एसएसपी रहे जितेंद्र राणा के मुताबिक 17 जून को बाढ़ बाजार में कुछ लड़कों ने अनंत सिंह के परिवार की एक महिला के साथ छेड़खानी की थी। छेड़खानी की जानकारी मिलने पर अनंत सिंह ने पटना से अपने गुर्गों को बाढ़ भेजा और 4 लड़कों को अगवा करा लिया। बाद में एक लड़के की लाश पुलिस को मिली और जब इस मामले में ये बदमाश पकड़े गए तो उनके कबूलनामे के साथ ही मर्डर के इस केस में अनंत सिंह का नाम भी सामने आ गया। आवाज से कुछ लड़के जो हैं यहाँ से लगभग 4 गाड़ियों में भर के बाढ़ गए थे और इन लोगों के द्वारा वहाँ पे भूषण सिंह दूर से वहाँ पे बड़ा अपराधी रहा है, उसकी निशानदेही पर उन 4 लड़कों को वहाँ से उठाया गया। चारों को अन्यत्र ले जाकर उनकी हत्या कर देने का विचार था। मर्डर के केस में जेडीयू बाहुबली विधायक अनंत सिंह का नाम जैसे ही सामने आया, सत्ता के गलियारों में तूफान मच गया। इससे पहले कि एसएसपी जितेंद्र राणा इस केस की तहकीकात को और आगे बढ़ा पाते, पटना से उनका तबादला हो गया। आरोप है कि जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने ही अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल कर पटना के एसएसपी जितेंद्र राणा का तबादला करा दिया। लेकिन अनंत सिंह इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं। अपनी गिरफ्तारी से पहले एबीपी न्यूज के सामने सफाई देते हुए अनंत सिंह ने कहा था कि उन्होंने ही अपने आदमी भेजकर अगवा हुए 3 लड़कों को छुड़वाया था और इस मामले में एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। मामला तो छेड़खानी का था, लेकिन जातीय संघर्ष का रूप दे दिया गया है और चुनावी माहौल है, तो ऐसे में विधायक अनंत सिंह पर एक सीरियस चार्ज है। विधायक जी, आप पर पहले भी कई सारे मुकदमे हैं, उस पर आप पे बात होती रही है। जो 4 युवक को अगवा किया गया था उसमें से एक की मौत हो गई, एक की हत्या कर दी गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार पुलिस होगा, जो पुलिस का कार्यभार देखना। क्या घटना हुई थी उस दिन? घटना हम ही सुने कि स्कूल में पैसा को लड़का मांगता था, लड़की से छेड़खानी करता था, वो चलते लड़ाई हुआ। बस यही कहानी जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं। तो आपको क्या फोन आया फिर आपने कैसे? हमको फोन आया, जो बच्चा जिसको पकड़ा गया वो कहा कि लदमा देने विधायक जी पकड़ के ले जा रहा है। हम फोन पकड़ करके कोई बुतरू को छोड़वाए, बुतरू का पुर्जन के जमा कर दिए, वो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। फिर आपने क्या किया? फिर हम क्या करेंगे? नहीं, जब ये आपको घटना की सूचना मिली तो आपने कैसे छुड़ाया? गांव में फोन किए, उधर चोर चिलर गया, कुछ के मारो उसको, तो मार के छोड़ा के दिया इस सबको। तो वो जो 3 लोग जो पकड़े गए हैं, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, उनका बयान है पकड़ा है, लेकिन उनका बयान है, वो जो पुलिस के कब्जे में थे लोग, तो उनका बयान है कि अनंत सिंह के कहने रहेगा। क्या बयान देंगे? हम अपना होते तो नहीं कहते कि अनंत सिंह हमको कहे हैं। विरोधी होंगे तो हमारा नाम लिए होंगे, नाम लिए हैं तो अपना कोर्ट इसको जांच करेगा। सीनियर एसपी आए हैं, वो जांच करेंगे, हम भोगने के लिए तैयार हैं। जो गलती हमारा तो हुआ होगा हम भोगेंगे, लेकिन अब जड़ी सारी गलत होंगे कहूं तब तो। आपको लगता है कि सीनियर एसपी जो हैं वो इस मामले में आपके खिलाफ हैं? क्या वजह है? क्योंकि बदली हो रहा 3 दिन हो गया, आज बयान कल देते हैं, तो क्या है तो कोर्ट का पता लग रहा, सब आदमी जान रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं
कि जो हम गलत हैं तो हमको सजा मिले, नहीं गलत हैं तो हमको न्याय मिले। क्योंकि आपके क्षेत्र में ये हंगामा हुआ था, आपके क्षेत्र में ये घटना हुई है, तो इसका असर हमारा क्षेत्र मोकामा है, हमारा क्षेत्र बाढ़ नहीं है। बाढ़ के इलाके में ही आता है, तो वहाँ पर जो हंगामा हुआ, बाढ़ में हम ही आदमी है वो इलाका में, क्या लोग हैं विरोधी कहाँ के हमरा से लड़ाई लड़ रहे थे, केस मुकदमा हमको किए हैं, लड़े हैं, वो कहाँ के हैं पुलिस, लोग कहाँ के हैं। कहा तो दिए सबसे बुढ़वा काम कि इलेक्शन हमको 3 महीना में है, हमें कुल मैंने काम करेंगे, क्या आदमी मरवाएंगे, खिंचवाएंगे। जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह जिन अगवा हुए लड़कों को छुड़ाने की बात कर रहे थे, एबीपी न्यूज संवाददाता ने उनके परिवार वालों से बात की तो उन्होंने भी अनंत सिंह के दावे को सही बताया। क्या हुई थी घटना, कैसे हुई थी? हम कुछ नहीं जानते हैं, ये तो मेरा लड़का पेपर दे के आया पटना से और इतने में मेरे लड़का आ रही रहा था, तो कुछ लड़का ने मेरे पास खबर किया कि आपको लड़का के ने उठा के ले गया कोई कुछ आदमी, तो हम इनको पास, हम कोई दिमाग उस समय नहीं काम किया, फिर मैं इनको पास में खबर करी तो ये ने कुछ आदमी को भेजे चिट्ठरों को हम पता करते हैं। तब तक मैं आदमी अपने आदमी सबको परिवार को लेके जा रहे थे, तब तक देखे उधर से मेरे लड़का आ रहा था। तो आप पुलिस को नहीं फोन की थी? जी नहीं। क्यों अनंत सिंह विधायक जी को ही क्यों फोन किया? इन बचपन से मैं जानती हूँ इनको। अच्छा, तो आपको इन पे ज्यादा विश्वास था पुलिस पे नहीं? जी हमें विश्वास, पुलिस को हमें उस समय दिमाग नहीं काम किया, हम तो कहे कि ऐसा ही कोई ले गया होगा फिर चले आएगा, फिर मैं ऐसे ही कहे, तब तक मेरे लड़का आ ही रहा था। आपको नहीं लगता है कि नीतीश राज में इस तरह से खुलेआम किसी को किडनैप कर लेना ये गलत है? ये हम ये सब नहीं जानते हैं सर कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब में तो कभी हम रहते ही नहीं है न, मेरे पास एक ही लड़का है जी, और ये सब। और जिसकी जान चली गई अब वो हम तो पहचानते ही भी नहीं है। जी नहीं पढ़ते तो मेरा लड़का का जान नहीं बचता। अगवा हुए लड़कों के परिवार वालों का साफ कहना है कि अनंत सिंह की कोशिशों की वजह से ही अपहरणकर्ताओं ने उनके बच्चों को छोड़ा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि कहीं ये लोग बाहुबली नेता अनंत सिंह के डर की वजह से तो उनके पक्ष में बयान नहीं दे रहे हैं। सच्चाई क्या है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने अगवा करने के बाद जिस लड़के की हत्या की है उसके घर वालों का आरोप है कि अनंत सिंह के इशारे पर ही उनके बेटे की हत्या की गई है। इस बीच हत्या के इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आरजेडी से निष्कासित मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि एसएसपी जितेंद्र राणा अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, इसीलिए नीतीश सरकार ने उनका तबादला पटना से मोतिहारी कर दिया है। भैया नीतीश कुमार की सरकार ही चल रही है ऐसे लोगों से, यही चलाते हैं सरकार। नीतीश कुमार तो नतमस्तक है इन लोगों के सामने। मर्डर के इस केस में जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का नाम सामने आने के बाद अब आरजेडी ने भी उनके खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। मेरी मांग है कि अनंत सिंह को भी आरोपित किया जाए इस घटना, इस हत्याकांड में, और उन्हें अविलंब गिरफ्तार करने का भी काम किया जाए। आरजेडी का जेडीयू विधायक अनंत सिंह के खिलाफ उतरना राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हत्या की इस कहानी के साथ ही बिहार का राजनीतिक पारा भी काफी गर्म हो गया है। उनको अपना काम करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा हो, कितना शक्तिशाली हो, कानून से ऊपर दुनिया में कोई नहीं है। विरोधी दल जहां हत्या की इस कहानी में जेडीयू विधायक अनंत सिंह का नाम सामने आने के बाद जुबानी हमले कर रहे हैं, वहीं पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। पटना पुलिस का दावा है कि वो इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है और हत्या के इस मामले में बाहुबली नेता अनंत सिंह का कोई हाथ है या नहीं, जल्द ही इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा। सनसनी के लिए पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट।